तो अब हम बात करेंगे एक और पुलिस एहलकार के हवाले से और रैपिड रिस्पांस फोर्स के ये काबिल फ़ख्र जवान हैं शहीर आफरीदी। इन्होंने बॉक्सिंग के रिंग में ऐसे ऐसे कारनामे दिखाए हैं कि सिर्फ अपने महकमे ही का नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। और हाल ही में उन्होंने दुबई में WBC सिल्वर टाइटल का कामयाब दिफा भी किया है। बिल्कुल जी, और इसके साथ साथ मिडिल वेट कैटेगरी में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का अवार्ड भी टाइटल भी जीत चुके हैं और फिर ये है कि एशियन चैंपियन टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। तो मज़ीद क्या क्या उन्होंने कारनामे दिखाए हैं इस पर बात कर सकते हैं। अभी रिसेंटली तंजानिया एक बॉक्सर को उन्होंने नॉकआउट किया था 2 ही राउंड में। तो जनाब इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शहीर आफरीदी। शहीर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये जो फाइट थी ये मिडिल वेट में ही थी? हाँ जी बिल्कुल, ये मिडिल वेट में फाइट थी मेरी। ओके ओके, तो कैसा रहा? मतलब 2 राउंड्स में वैसे जब आप प्रेप करने के लिए जाते हैं किसी भी फाइट की तो आप ये सोच के जाते हैं कि 12 राउंड या 10 राउंड या जितने भी या 8 राउंड जितने भी राउंड की फाइट हो तो वो पूरी उसकी तैयारी करके जाएं। ऐसा ही है। तो ये नॉकआउट इतनी जल्दी आया तो उस पर क्या एहसास आता है? बॉक्सर कमजोर था या क्या था? मेरे ख्याल नहीं, इस फाइट की जो तैयारी थी वो बिल्कुल 10 राउंड की मेरी फाइट थी। लेकिन आपको पता है फाइट से पहले एक नर्वस होता है बंदा, वार्म अप भी नहीं हो पाता, बिल्कुल इतना नर्वस होता है। तो एक बात है कि प्लान था हमारा 10 राउंड हिट एंड डोंट गेट हिट, बस टच करो और अपने पॉइंट्स लेके यूनानिमस डिसीजन का प्लान था पूरा, जो मेरा एक गेम प्लान होता है हमेशा से। लेकिन उसको बॉडी शॉट्स लगे, उसका शोल्डर डिसलोकेट हुआ और टेक्निकल नॉकआउट पे बेसिस पे जब हम राउंड ख़त्म होने के बाद जब वो हो रहा था सब, तो एकदम से रैफ आया का फाइट खत्म हो गई। अच्छा, इट इज़ वेरी अनलकी ये जो इंजरीज वगैरह हो जाती है ना बॉक्सर्स को। अच्छा, जो आपका बॉक्सिंग स्टाइल है शहीर जी, ये मैं दोबारा अपने नाज़रीन के लिए ये है बेसिकली आर यू अ काउंटर पंचर या फिर आर यू अ स्फॉर्मर या किस तरह का आपका बॉक्सिंग? बिल्कुल मुझे काउंटर पंचिंग अच्छी लगती है। मैं काउंटर पंचिंग पे ज़्यादा मुझे मतलब मैं दिखाऊं कुछ और फिर मारूं कुछ। लेकिन ज़ाहिर है मैवेदर एक यस एग्जैक्टली, तो वो एक मेरे आइडियल बॉक्सर है, मैं उनको कॉपी करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो आपने इतने टाइटल जीते हैं, व्हिच वन वाज द टफेस्ट? कौन सा आपको बड़ा मुश्किल मुकाबला लगता है? टफेस्ट जो था वो थाईलैंड का एक बॉक्सर था। जब मैंने फर्स्ट टाइम एशियन टाइटल खेला था तो वो पूरे 8 राउंड उसने पंच खाए और यूनानिमस डिसीजन पे वो फाइट गई थी। और उसके अलावा जो सबसे ईजीएस्ट फाइटर था वो अगेंस्ट इंडिया था, जो सिर्फ 90 सेकंड्स में नॉकआउट हो गया था। हाँ जी, हमने उस पर बात भी की थी जब ये नॉकआउट हुआ था। तो अच्छा, ये आपने मेवेदर के स्टाइल की बात की, बट वो ये है कि शोल्डर रोल या फिर फिलाडेल्फिया रोल या इस तरह से उसको कहा जाता है, लेकिन इट्स वेरी टफ टू एग्जीक्यूट। तो जहाँ पर अगर फर्ज करें कि कोई बंदा आपके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, पंचेस बरसाता हुआ, तो फिर आप आ जाते हैं फिर अपनी? मैं ज़्यादा हमारी यही सिखाया गया है कि यार हम पहले बैक फुट पे जाते हैं फिर उसके बाद काउंटर करते हैं। तो क्योंकि असल काम ये है, आपको पता है कि बैक फुट पे जाते हुए काउंटर करना बहुत मुश्किल होता है। यू सीन दैट इन द हैवीवेट फाइट, वो डियोंटे वाइल्डर वैसे तो और किसी को नॉकआउट करता था, लेकिन जब बैक फुट पे जाके फाइट करना पड़ी अगेंस्ट फ्यूरी तो वो नहीं कर पाया। मुश्किल हो गया बिल्कुल, फ्यूरी इज टेक्निकल बॉक्सर। तो मेरे कुछ हैं अमेरिकन बॉक्सर आइडियल्स हैं, और रॉय जोन्स जूनियर, जिनको मैं डेली उनकी वीडियोस देखता हूँ और उनको लेकिन अपने करियर के एंड में यू रिमेंबर ही वाज नोन टू हैव हिज रिफ्लेक्सेस के बहुत तेज, यू नो। लेकिन जब वो अगेंस्ट द रोप खड़े होकर खेलने लगा तो जाहिर है फिर उसके बाद वो नॉकआउट भी हुआ। तो अगेंस्ट द रोप हम खड़े ना हो, जाहिर है शोल्डर मूव और ये सब चीज़ें। बर्नार्ड हॉपकिंस यूज्ड टू बी अनदर, बर्नार्ड हॉपकिंस यस। लेकिन बर्नार्ड हॉपकिंस को मैं इसलिए भी कॉपी नहीं करता क्योंकि उनकी हाइट है, वो अपनी हाइट के हिसाब से खेलते थे। फिर अंदर जाके करंट जनरेशन में हुज योर फेवरेट? ऑब्वियसली वसीली लोमाचेंको। जो मैच हारा आपको अफसोस होगा इस पे? हाँ बिल्कुल, अफसोस भी है और एक मैं कहूँगा काइंड ऑफ रॉबरी। जीत के तो खुशी होती है, लेकिन हार के हम लेसन भी लर्न करते हैं। जी बिल्कुल, बॉक्सिंग में भी कुछ आप हारते हैं फिर उसके बाद आप कुछ बॉक्सर होते हैं हारने के बाद टूट जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बॉक्सिंग छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी बॉक्सर देखे हैं जो अभी इन्होंने बात की फ्यूरी की, 2 साल जेल में रहे वो, उसके बाद वापस मेंटल डिसऑर्डर्स थे भाई, खुदकुशी तक पहुंच गया था वो। बिल्कुल ऐसा ही है, उसके बाद वापस आया और उन्होंने दुनिया को साबित करके दिखाया कि आई एम द वन, और वो वर्ल्ड चैंपियन बने। अच्छा, जो इस गेम से लाइक मैं बिलखुसूस ख़वातीन की बात करूँगी, उनको ये बड़ा वायलेंट लगता है। फिर आपने एमएमए नहीं देखा? ये सारी चीजें मेरे ख्याल में आप दे डोंट फाइंड रीजन कि भाई ये लोग इतना इसके बारे में पैशनेट क्यों है। सो व्हाट इज पैशन, क्या है ये? नहीं, ख़वातीन की अगर हम बात करें तो मेरी काफ़ी दोस्त हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट में उनको देखें, नहीं बहुत कम नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त तो
मर्दों के बराबर ही हो गई देख है। लें और पाकिस्तान आपके लाइफ पार्टनर जो है नहीं, वो बॉक्सिंग तो नहीं करती, लेकिन यस आई एम मैरिड, वो बॉक्सिंग तो नहीं करती, लेकिन मेरे लिए पूरा डाइट कॉन्शियस और एक नहीं, आप ये देख लें, मिसालें दे देना। आप लैला अली की मिसाल ले लें। लैला अली तो बहुत ओल्ड हैं, अभी की बात करते हैं हम, पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारी लियारी की काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो बॉक्सिंग करती हैं। और भाई एमएमए में देख लें, कह रहे हैं कि ये बॉक्सिंग जो है वो वायलेंट है। एमएमए कितनी वायलेंट है, उसके अंदर राउंडर राउसी, ये फिर इसके साथ आप उनके फेस ऑफ में चेहरे देखें कितने प्यारे होते हैं, और फाइट के बाद देखें आप पहचान नहीं पाएंगे, ऐसे सूजे होते हैं। तो बड़ा फर्क होता है। प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? प्रैक्टिस तो डिपेंड करता है। जब आपका फाइट होती है तो उसके ट्रेनिंग कैंप हम करते हैं। 8 वीक्स प्रोग्राम होता है, किसी का 12 वीक्स होता है, तो उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो उसमें सुबह के 2-2.5 घंटे होते हैं, शाम के उसमें फिर हम प्लानिंग करते हैं कि यार इस वीक में हमने स्ट्रेंथनिंग करनी है, इसमें हमने टेक्निकल करना है, स्पैरिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा शहीर, मुझे ये बताएं कि स्पैरिंग में या फिर पीकिंग टू अर्ली, यानी कि बहुत ज़्यादा पहले तैयार हो जाना, ये काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है पाकिस्तान में बॉक्सिंग में? देखें, पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे आपको किसी के आगे भी उठा के रख दिया जाता है कि यार इसे स्पैरिंग करो, वेट को नहीं चेक करते। सामने वाला लाइट हैवी है, मैं मिडिल वेट हूँ, तो बस वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। उसके अंदर सोचो कि अगर स्पैरिंग के दौरान कोई पंच ऐसा लग जाए, नॉक, कोई मतलब ये है कि तो वो फाइट ऑल्टरिंग, बिल्कुल फाइट ऑल्टरिंग होती है। आपकी फ़ाइट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, क्योंकि आपका चिन भी ख़राब हो सकती है। उसके अलावा आपको कहीं ज़ख्म काट पट लग जाए। इवन यहाँ मैंने देखा है हेड गियर नहीं पहनते स्पैरिंग में। अभी मैं दुबई गया, दुबई में मैंने एक क्लब में राउंड 10 जिम है, वहाँ मैंने ट्रेनिंग की। ऊपर उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, अगर आपने स्पैरिंग करनी है आपका माउथ गार्ड ये वो सब होना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ ये है कि ये जो हेड गियर भी होता है आपको नॉकआउट होने से नहीं बचाता। ऐसा ही है, ये सिर्फ आपको जख्म लगने से बचाता है। जो वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। ऐसे ही है। जो आगे क्या गोल्स हैं आपके वैसे? गोल्स अभी तक तो थे कि वर्ल्ड चैंपियन बनना है, पर अभी हैं कि यार आई नीड टू फीड माई फैमिली लाइक। अच्छा शहीर, एक और चीज़ भी है, वन लास्ट थिंग, कि आपने मोहम्मद वसीम को आपने देखा, ही इज़ अ ब्रिलियंट टैलेंट, लेकिन ये कि उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है। बिल्कुल, यू आर 27, यू हैव अ लॉट टू गो, लेकिन आपको थोड़ा सा जल्दी एक्सेल करना होगा। और ये कि सैंक्शनिंग फ़ी वगैरह ये सारी चीज़ें ये आसान नहीं होती, और उसके अलावा स्पॉन्सर्स ढूंढना और ये सब चीज़। तो फिर वो लोग जब कहते हैं कि यार आपने सवाल किया कि व्हाट आर योर गोल्स, अब वो गोल्स का सुन के फिर मैं सोचता हूँ स्पॉन्सर्स कहाँ से आएंगे। करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं सदफ एक तो बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन काफ़ी लोग सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं कि ऐसा ऐसा, लेकिन मैं क्रेडिट गोज़ टू नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस फाइट के लिए, और सईद गनी साहब, इन दोनों ने मुझे सपोर्ट किया लाइक फ्रॉम एंटायर माई होल करियर। और IG सिंध पुलिस तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। यकीन माने मुझे मैं पहले किसी CEO वगैरह के पास जाता था ना, तो वो मुझसे मिलते नहीं थे, लेकिन जब से सिंध पुलिस का सुना और ये सब कुछ, तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और हाँ, तो ये बड़ा एक मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं सिंध पुलिस का हिस्सा हूँ, और IG साहब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ये दुआ गो हैं कि आप आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, इसी तरीके से टाइटल्स जीतें। थैंक यू। और अपनी सेहत को बचा के रखें, इंशाल्लाह, क्योंकि दैट इज़ फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, कि ये बहुत ज़रूरी है।